अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुंदर की से तिब में कई चीज़ें बहुत टफ़ हैं और उन्हें हर आदमी नहीं बना पाता। और इसी वजह से वो जो है आम आदमियों के सामने बयान भी नहीं की जाती। जैसे पिछले दिनों में मैंने अभी एक हब्बे अनवार गोल्ड का नुस्खा बताया था, हालांकि वो आम आदमियों के लिए नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी उसमें से एक चीज़ बचाकर आपको वो नुस्खा बता दिया था। वो बेइंतहा ताकत का हामिल नुस्खा है। पिछले दिनों में मैं काफ़ी जो है बिज़ी रहा, इसी वजह से चलते आपको मैं वीडियो भी नहीं दे पाया था। और उनमें से एक चीज़ थी टफ़ चीज़ जिसके काम में मैं लगा हुआ था, वो था कुश्ता पारा। ये कुश्ता पारा मैंने तैयार किया था क्योंकि आपने कुश्ता पारे का बहुत ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन शायद देखा कुछ ही लोगों ने होगा, कम लोगों ने देखा होगा। क्योंकि कुश्ता पारा उन चंद एक चीज़ों में से है जो हिकमत में सबसे टफ़ चीज़ें मानी जाती हैं। क्योंकि पारा ज़रा सी गर्मी देखने के बाद हवा हो जाता है, उड़ जाता है। तो पिछले दिनों में मैंने ये कुश्ता पारा बनाया, आज इसका नंबर आया, आज मैंने इसको पीस के रखा क्योंकि पिछले दिनों में मैं और भी चीज़ों के चक्कर में लगा हुआ था। सप्लाई का काम भी देखना होता है, पेशेंट का काम भी देखना होता है, टाइम मिलता नहीं है। तो बहरहाल इसका मैं तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि आप आम लोग इससे बच के रहें। क्योंकि एक चीज़ होती है कि बताने में जितना आसान लगता है, कोई चीज़ करने में उतनी आसान नहीं होती, वो उससे मुश्किल होती है। क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जो टीमें प्लानिंग बनाती हैं ना, वो अगर वो सारी ही प्लानिंग उनकी कामयाब सिर्फ उनके सोच के हिसाब से हो जाती या सुनने के हिसाब से हो जाती, तो सारी टीमें जो है ना मैच जीत लिया करती। तो प्रैक्टिकल मैदान अलग होता है और एक चीज़ का प्लान बनाना ये चीज़ अलग होती है। बहरहाल नुस्खे की तरफ आते हैं, ये किस तरीके से बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ एक्सपर्ट लोग, हुक्मा लोगों के लिए हैं, और फिर मैं इसके फ़ायदे बताऊँगा कि इसके फ़ायदे किस कदर के फ़ायदे हैं। इसको करना ये होता है कि आप पहले ले लें 24 ग्राम पारा मुसफ़ा, साफ़ किया हुआ पारा बिल्कुल। और उसके अलावा आप लेंगे इसमें 24 ग्राम कलई, जो पहले कभी किसी ज़माने में तांबे पे हुआ करती थी, आपको रांगा कलई, जो आप जानते होंगे कि पहले किसी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बर्तनों पे, तांबे के बर्तनों पे कलई हुआ करती थी। वो आपको कलई लेनी है 24 ग्राम। तो 24 ग्राम आप कलई ले लें और फिर उसको किसी बर्तन में डाल के आप पिघला लें। और एक कप लेकर उसमें 24 ग्राम आप पहले पारा डाल दें और उसमें करीब सरसों का तेल डाल दें, जो उससे इतना इतना ऊपर हो, सरसों का तेल कप में। तो आपने पारा डाल दिया, ऊपर से सरसों का तेल डाल दिया थोड़ा सा, और फिर आपने कलई किसी बर्तन में जो है वो आग से पिघला ली, 24 ग्राम कलई। और जब वो कलई पिघल जाए तो आप इसको पारे के ऊपर डाल दें। तो ये एक तरह से टिकिया सी बन जाएगी, ठोस सी, जो मुलायम भी होगी और ठोस भी होगी, नरम भी होगी, इतनी कि आसानी से टूट जाए, लेकिन सख्त भी होगी। इसे तिब्ब में कहते हैं छल बंद करना। यह आपका एक छल बंद हो जाएगा। छल बंद करने के बाद आप किसी लोहे की कढ़ाई में इस टिकिया को रख करके ऊपर से 250 ग्राम या आधा किलो के करीब आप सरसों का तेल डाल दें और इसे हल्की आंच पर आप ऐसे पकाएं कि आंच ज़्यादा हल्की भी ना हो और ज़्यादा तेज़ भी ना हो, इतनी तेज़ ना हो कि सरसों के तेल में आग लग जाए, क्योंकि तेल में ज़्यादा तेज़ आग जलाने से आग लग जाती है। तो करीब 6 घंटे आप इस टिकिया को पका लें, और पकाने के बाद जब तेल आग बंद कर दें, आग ठंडी हो जाए, तेल जब ठंडा हो जाए तो आप इसे टिकिया को बाहर निकाल लें। अब आपका दूसरा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। इस टिकिया को आपको करना यह है कि 250 ग्राम आप मेहंदी ले लें, ओरिजिनल, बाजारू वाली नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं होता। ओरिजिनल मेहंदी के पत्ते मंगा लें, उन्हें सुखा लें, और सुखाने के बाद आप इसको पीस लें। तो 250 ग्राम आपको मेहंदी लेनी है इसमें। तो एक पोटली ले लें इस हिसाब की कि जैसे पुराने ज़माने में औरतें कपड़े की पोटली होती थी जिसमें पैसे रखती थी, या ऐसे समझ लीजिए जिस टाइप की आपकी पॉकेट होती है, जेब होती है, तो उस जेब टाइप नुमा आप पोटली ले लें। पोटली में आधा 125 ग्राम आप मेहंदी रखें। मेहंदी भरने के बाद इस टिकिया को आप इसके अंदर रख दें जो आपने पकाई है सरसों के तेल में। ऊपर से फिर बाकी के आप 125 ग्राम मेहंदी रख दें, और मेहंदी रखने के बाद फिर आप इसको कपड़े से सी दें, बिल्कुल इसका मुंह बंद कर दें, किसका, पोटली का। अब आपकी जैसे पोटली बंद हो गई है, अब आपको लेना है कतरन, करीब इतनी इतनी चौड़ी, जितना हाथ चौड़ा होता है, इससे इतनी चौड़ी ले लें या इससे कम थोड़ी चौड़ी ले लें। उतनी आपको 250 ग्राम बिल्कुल सादे कपड़े, जो सूती कपड़ा होता है, टेरिकॉट ना हो, किसी और टाइप का कपड़ा ना हो, बिल्कुल सूती कपड़ा, वो आप पट्टियां बना लें 250 ग्राम कपड़े की। और उसके जैसे ये पट्ट आपकी वो है पोटली, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से लपेटें, इस तरीके से लपेटें, यानी कि चारों तरफ से आप बराबर बराबर इसको लपेटते जाएं। और जब ये बिल्कुल गेंद नुमा से चारों तरफ से एक ईंट सी टाइप की हो जाएगी आपकी,
आपका ये फिर ऊपर से इसको सूत का कोई कपड़ा या तागा लपेट दें, और लपेटने के बाद फिर आप इसको जो है 2 किलो उपलों की आग दें। 2 किलो की जैसे आपने उपलों की आग दे दी तो आपका ये जो है अंदर से सुबह को जब आप इसको देखेंगे, रात को जैसे आग दें, और आग ऐसी देनी जहाँ पर हवा ना हो, क्योंकि अगर हवा से आँच तेज़ होती तो पारा उड़ सकता है आपका। तो आपका जब सुबह को आप देखेंगे तो आपको इसमें पारे का कुश्ता फूला फूला हुआ बताशे की तरह मिलेगा। कलई आपकी पिघल के अलग हो जाएगी और पारा आपका अलग हो जाएगा। तो इसको एहतियात के साथ निकाल लें और पीस लें। पीसने के बाद आपकी इसकी खुराक है 2 चावल, 1 से 2 चावल तक आप इसको दे दें। और 2 चावल के बराबर जब आप 20 दिन आप इसको देंगे तो इसके फ़ायदे क्या हैं। ये बेइंतहा ताकतवर चीज़ है। कुश्ता पारा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब ज़्यादातर यूट्यूब देखते हैं, चैनलों पर कुश्ता पारा के बारे में सुनते भी होंगे। तो इसके मुख्तसर फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेइंतहा ताकतवर चीज़ है कुश्ता पारा। एक तो ये जिस्म को बहुत ताकत देता है, बॉडी जो इनकी कमज़ोर होती है उनको बहुत ताकत देता है। उसके अलावा जिन लोगों की मर्दाना कमज़ोरी हो गई है या टाइमिंग जिनकी कम है तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। उनकी टाइमिंग भी बेहतरीन कर देता है, उसके अलावा ताकत इरेक्शन भी बहुत अच्छी बेहतरीन कर देता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो ख़ास तौर से शुगर के मरीज़ हैं और शुगर की वजह से उनकी मर्दाना ताकत भी कम हो गई है, टाइमिंग कम हो गई, ये उनके लिए बहुत ख़ास काम करता है। इसके अलावा टाइमिंग भी हो गई आपकी, इरेक्शन भी हो गई, शुगर वालों के लिए भी हो गया। आपको जोड़ों के दर्द जिनके होते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, जिनका सांस फूलता है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, जिनके हाथ पैर कांपते हैं जिसको राशा बोलते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। और उसके अलावा बेहतरीन मुसफ़ी खून है, खून भी साफ़ करता है। इसी वजह से आतिश वगैरह में या आपके जुज़ाम जिसको लेप्रोसी कोड़ बोलते हैं उसके लिए भी बेहतरीन मुस्तमिल चीज़ है ये। तो इसके ये चंद मुख्तसर फ़ायदे आएंगे कुश्ताए पारा के। इसको करना ये होता है कि आप इसको 1 चम्मच लबूब कबीर में जो 2 चावल आप मिलाएं और इसको रोज़ाना सुबह को नाश्ते के 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध से ले लिया करें। और जब तक ये इस्तेमाल रखें आप तो लाल मिर्च, तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें इनका परहेज़ रखें। सिर्फ 20 दिन आप अगर इसको खा लें तो इसकी ताकत बेइंतहा होती है, कहीं से कहीं आपको पहुंचा देती है। शुगर वालों को भी बहुत फ़ायदा करती है, शुगर को भी फ़ायदा करती है, शुगर वाले से होने वाले मर्दाना ताकत को भी ये बेहतरीन फ़ायदा करती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको चलते टाइम ये बता दूं कि आप इसको आम आदमी बनाने की कोशिश ना करें। ये बनाए तो किसी एक्सपर्ट या किसी हकीम की ज़ेर निगरानी बताए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।